मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आज जदयू की बैठक थी और इस बैठक से विजेंद्र यादव गुस्से से बाहर निकल गए, नाराज दिखे और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम जदयू में नहीं हैं। तो क्या सर वो जदयू से अलग हो जाएंगे? ये मतलब अजीब वाकया हुआ है जदयू में। आज एक बड़ी बैठक जो है जदयू की तरफ से आज बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर और बड़े नेता हैं उनको इसमें शामिल होना था, जिसमें जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, ऐसे जो बड़े चेहरे हैं वो सबको शामिल होना था इस मीटिंग में। तो अजीब वाकया इसलिए हुआ है क्योंकि इस खबर के दो पहलू हैं। मीटिंग शुरू होने पहले कुछ और मीटिंग खत्म हो गई तो कुछ और। इसीलिए कहा जा रहा है कि अजीब वाकया हुआ जदयू में। हुआ यह कि जैसे ही विजेंद्र यादव मंत्री हैं, कद्दावर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, नीतीश कुमार के खासम खास भी माने जाते हैं, तो वो पहुंचे तो देखे कि जो पोस्टर लगा हुआ था वहाँ पर जदयू कार्यालय के पास सामने, तो उसमें इनकी तस्वीर नहीं थी। कहा जा रहा है इस तरह की बात कि उसी को देखकर वो नाराज हो गए और भड़क गए। और जैसे ही पत्रकारों ने सवाल किया, वो मीटिंग में जा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वह जो है सो जदयू में नहीं है, क्यों उन्हें मीटिंग में बुलाया गया है। हालांकि वह मीटिंग में गए, ये बात है कि वह मीटिंग में गए, मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन जब वो बाहर निकले तो उनका सुर बदला हुआ था। और बदला हुआ सुर ये था कि उन्होंने कहा, मतलब विजेंद्र यादव ने, कि ये मजाक था। तो वाकई में हम लोगों को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है मजाक तक ही हकीकत। विजेंद्र प्रसाद यादव मतलब बहुत सीनियर लीडर, बहुत गंभीर नेता माने जाते हैं, तो वाकई में उन्होंने मजाक किया। अगर मजाक किया तो किससे मजाक किया? पत्रकारों से मजाक किया, जदयू से मजाक किया, या फिर नीतीश कुमार से मजाक किया? और विजेंद्र प्रसाद यादव का जिक्र कर रहे हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एक बड़ा इशारा अब दिख रहा है। और जिस इशारे की बातचीत, चर्चा सत्ता के गलियारों में पर्दे के पीछे होती है कि जदयू जो है मतलब कई गुट में बटा हुआ है, इस तरह की खूब चर्चा होती है। अपने दर्शकों को याद भी होगा जब मतलब महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी, एनडीए की सरकार बनने वाली थी, और उस समय जो चीज़ें चली थी वो चीज़ याद होगी अपने दर्शकों को। और उस समय में क्या था, दो लोगों पर तोहमत लगी थी। एक ललन सिंह पर भी तोहमत लगी थी और दूसरा विजेंद्र प्रसाद यादव पर भी तोहमत लगी थी। हालांकि ललन सिंह इस मामले में आए थे और अपनी सफाई उन्होंने दी थी, एक अखबार पर मुकदमा भी किया था, तमाम बातें हुई थी। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। विजेंद्र प्रसाद यादव पर उस समय में यही आरोप लगा था कि ये जो हैं सो जदयू को तोड़ना चाहते हैं। कई नेताओं के साथ इनकी मीटिंग हुई, तमाम बातें, और विजेंद्र प्रसाद यादव का भी इस पे बयान आया था उस समय में। खैर ये पुरानी बात है, बस चूंकि विजेंद्र प्रसाद यादव का हम लोग जिक्र कर रहे हैं इसलिए बता दिए अपने दर्शकों को। तो अब सवाल वही कि मजाक कर रहे थे तो किससे मजाक कर रहे थे? और स्पष्ट एक बड़ा मैसेज है कि आखिर विजेंद्र प्रसाद यादव की तस्वीर जो है बैनर से किसने हटा दी, कैसे हट गई? सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जदयू में फूट है। हालांकि जब वो मीटिंग से आए तो इसका खंडन करते हुए दिखे, लेकिन इन सब चीज़ों से यही है कि गुटबाजी तो है जदयू में। और यह जो मीटिंग
हो रही थी या जो मीटिंग हुई उसमें सबसे खास बात ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी मीटिंग थी जदयू की ये, और आगे के लिए थी, चूंकि 2025 की तैयारी की बात कही जा रही है कि इस मीटिंग में इस पर मंथन हुआ है कि कैसे चुनाव लड़ा जाए विधानसभा का, कैसे पर क्या रणनीति हो, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। तो इतनी बड़ी मीटिंग में थी और उसमें इस तरह का अगर एहसास हुआ विजेंद्र प्रसाद यादव को, और बाद में अगर वो कह रहे हैं कि मजाक था, इसीलिए कहे कि आज जदयू में अजीब वाकया हुआ है। सर, नितिन गडकरी ने एक बयान दिया है जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। अब मनोज झा ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी में पीएम पद को लेकर लड़ाई है। इस पर क्या कहेंगे सर? ये खबर जो है 2-3 दिनों से चल रही है। खबर यह है, दर्शकों को बता देते हैं, शनिवार को एक पत्रकार सम्मान समारोह था, कार्यक्रम था, जिसमें नितिन गडकरी जो थे अतिथि थे, और उस कार्यक्रम में उन्होंने, नितिन गडकरी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के एक बड़े लीडर ने, सीनियर लीडर ने उनसे संपर्क किया था और उनके सामने एक बड़ा ऑफर रखा था, और उस ऑफर में यह था कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए। विपक्ष ने उनको ऑफर किया था। ये नितिन गडकरी का दावा है, ठीक है। तो खबर ये हो गई, शनिवार की बात है ये, जिस कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे, और उसी संबोधन में नितिन गडकरी कहते हैं कि जब ऑफर उनको मिला पीएम चेहरा बनने के लिए, पीएम बनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वह एक खास विचारधारा से बंधे हुए हैं, और उस विचारधारा ने उनको और उनकी पार्टी भाजपा ने वह सब कुछ दिया है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये दावा और ये बातें नितिन गडकरी ने कही। अब जो है इसके बाद से देश की सियासत इस मसले पर गर्मा गई है। अब जो बयान आया है वो राजद की तरफ से है, और राजद के राज्यसभा सांसद हैं, कद्दावर नेता है मनोज झा। मनोज झा का एक बड़ा दावा आ रहा है, और मनोज झा कह रहे हैं कि समय अब नज़दीक ही है, कुछ ही महीनों में एक बड़ा खेल भाजपा में होने वाला है, और नरेंद्र मोदी हटाए जाएंगे, गडकरी पीएम बनाए जा सकते हैं, इस तरह का वो दावा कर रहे हैं। एक दावा जो शनिवार को गडकरी ने किया था, और अब नया दावा जो है मनोज झा का है। तो इसको दो तरीके से लोग देख रहे हैं। एक देख रहे हैं कि ये तंज है मोदी पर, अमित शाह पर, किसका? तो आरजेडी का, मनोज झा का। और दूसरी तरफ लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 2-3 बार जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने जो बयान दिए हैं, लोग इससे एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत जल्द बहुत कुछ हो सकता है। इस तरह के अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिन जब आरएसएस चीफ का जब बयान आया तो उस समय भी लोग यही कह रहे थे कि लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में बन नहीं रहा है। तो जो ये परिस्थिति है, तो मुझे लगता है कि जो मनोज झा कह रहे हैं और इनका दावा अलग है, गडकरी का दावा। सबसे अगर गडकरी के दावे पर हम लोग गौर करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वह विपक्ष का बड़ा लीडर कौन था। हालांकि अपने उस संबोधन में नितिन गडकरी ने ये बातें नहीं कही, मैंने उस नाम का खुलासा नहीं किया। तो एक ये है, तो मतलब ये समझने वाली बात है। बहुत महीन सियासत है, बहुत महीन राजनीति है यहाँ पर, और कि आखिर वो आदमी था कौन जो उकसा रहा था नितिन गडकरी को, ये बड़ा सवाल है। और जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं, अगर खुलासा कर दिया है नितिन गडकरी ने, जब खुलासा हो गया है, तो हो सकता है कि विपक्ष के लोग थोड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे। इसीलिए भाजपा को अपने में उलझाने की कोशिश राजद की हो सकती है, मनोज झा की हो सकती है, और कहा जाता है कि मनोज झा इन सब कामों में बड़े माहिर हैं। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है सर तेजस्वी यादव। आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार उनकी जासूसी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर भी खूब चर्चा हो रही है सत्ता के गलियारों में, और कहा जा रहा है कि ये आरोप है, कहा नहीं जा रहा है, यह आरोप है। मधुबनी में इस बात का जिक्र किया तेजस्वी यादव ने, और सभी दर्शक अपने जानते ही होंगे कि इन दिनों तेजस्वी यादव जो हैं यात्रा पर निकले हुए हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, ज़मीनी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनकी यात्रा खत्म भी होने वाली है और 18 तारीख को वो अपनी पत्नी के साथ विदेश दौरे पे जा रहे हैं। अब
क्या हुआ था कि दरभंगा में कुछ ऐसी चीजें हुई, ठीक है। अब जब वो मधुबनी पहुंचे तो उन्होंने इस बात मतलब आरोप लगाया राज्य सरकार पर कि उनकी जो है सो ये खुफियागिरी कराई जा रही है, ठीक है। और तो इसी को लेकर ये आरोप था उनका मधुबनी में, तेजस्वी यादव का। अब इसका जवाब जो है जदयू ने आज दिया है, और नीरज कुमार हैं, प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं जदयू के, उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से, खास ये है कि कोई भी जो बड़े नेता हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह के अधिकारियों और इस तरह के लोगों को लगाया जाता है। और उनका कहना था कि अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा है तो तेजस्वी यादव जानते ही हैं कि कोई भी बड़े नेता हैं तो एस्कॉर्ट उनको किया जाता है, उनको भी एस्कॉर्ट दिया जाता है। तो इस तरह के जवान और अफसर जो हैं पुलिस के रहते ही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। नीरज कुमार कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो यह राज्य के सीएम को मतलब उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि तेजस्वी यादव की खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाए। एक तो पहले ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का यह दायित्व है कि जो इस तरह के की जो शख्सियत हैं उनकी सुरक्षा हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह के जवान लगाए गए हैं। कोई खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस तरह की कोई बात नहीं है। और जब इस तरह का आयोजन होता है, जब इस तरह की भीड़ जुटती है, तो सीआईडी जो है इनपुट देती ही है। मतलब जो लोकल जो उनके ये होते हैं, विंग होते हैं, वो राज्य स्तर पर इस तरह की जानकारी देते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अब तेजस्वी यादव अपना आरोप लगा रहे हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं अब तेजस्वी यादव समझेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो दरभंगा में मीटिंग हुई थी और जो बहुत अंदरूनी बातें थी वो चीज़ें सामने चली आई हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं संगठन को लेके होता है जो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो बहुत निजी बातें हुई थी कार्यकर्ताओं के बीच में, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो थे उन लोगों के बीच जो बातचीत हुई थी, तो कहा जा रहा है कि ये सब इनपुट जो है सीआईडी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो आरोप है तेजस्वी यादव का, और जदयू ने उसका ये किया, प्रतिकार किया है। और लेकिन सबसे खास बात यही है कि यही सियासत है, और इस तरह की चीज़ें जैसे जैसे अब नज़दीक आएंगी वो रंग चढ़ेगा। चूँकि बिहार में कहा जा रहा है कि समय से पहले चुनाव होंगे, तो समय से पहले चुनाव के रंग जो हैं अब धीरे धीरे दिखने लगे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।